हाय फ्रेंड्स, आई दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सीटेट यानी क्लास 1 से 5 तक के जो भी 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें केवल एक विषय में पूछा जाता है, बल्कि पांचों विषय में ही यानी 5 सब्जेक्ट में किसी में भी पूछ लिया जाता है। ये एक छोटा सा प्रश्न है, यानी अगर हम इसको अच्छे से समझें तो हमारी ऐसे इस प्रश्न में आने वाले नंबर कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट होता है डिसलेक्सिया, यानी व्हाट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, हमें ये देना होता है जब भी हमारे पेपर में आता है, तो वो उसमें हमें डिसलेक्सिया नाम देके के इसकी किसी भी परेशानी को पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भी परेशानी देके पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, कौन सा विकार है। तो डिसलेक्सिया जो होता है फ्रेंड्स, ये हिंदी में इस तरीके से लिख के आता है डिसलेक्सिया, इंग्लिश में भी डिसलेक्सिया, लेकिन जिसके भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में जिन्होंने संस्कृत चूज़ किया है, तो संस्कृत में ये इस नाम से पूछा जाता है, यानी पठन वैफल्य। पठन वैफल्य, कभी-कभी पठन वैफल्य के आगे ब्रैकेट में करके हमें डिसलेक्सिया नाम दिया गया रहता है, कभी-कभी नहीं दिया रहता है। तो हम अगर ये पठन वैफल्य है, तो हम उसको डिसलेक्सिया समझ लेंगे। दूसरा इसमें आता है कि डिसलेक्सिया को 1881 यानी 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना कि डिसलेक्सिया होता क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, यानी उसमें क्या कौन-कौन सी परेशानी होती है। तो उन्होंने जो भी इस मतलब बीमारी में या इस विकार में हम कह सकते हैं जो भी परेशानी होती है, तो इन्होंने ओसवाल्ड बरखान ने सबसे पहले पहचाना किसको, डिसलेक्सिया को। लेकिन जब इन्होंने पहचाना तब तक इन्हें नहीं पता था कि इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। इन्होंने ये जो भी ओसवाल्ड बरखान है, ये केवल उस परेशानी को देखे थे, इन्हें ऐसा था कि हाँ, ये कुछ है, कोई विकार है। लेकिन उसके बाद रूडोल्फ ने, यानी ये जो रूडोल्फ थे, रूडोल्फ ने 1887 यानी 1887 में डिसलेक्सिया नाम दिया। उन्होंने जो पहचाना था उसका नाम इन्होंने, यानी रूडोल्फ ने 1887 में उसका नाम डिसलेक्सिया दे दिया, यानी ये डिसलेक्सिया है। उसके बाद इसमें कौन-कौन सी कठिनाई होती है? जैसे फ्रेंड, डिसलेक्सिया से जो भी बालक पीड़ित है, जो भी बच्चे पीड़ित हैं, उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, जो इस विकार की एक सबसे बड़ी विशेषता है। यानी डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जो भी होते हैं, वे पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा आता है ये अक्षर क्रम का निर्धारण न कर पाना। यानी जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, वे अक्षर क्रम का निर्धारण नहीं कर पाते, हम कह सकते हैं। तो वो कलम को कमल पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी गलत पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, यानी कि वे अक्षर क्रम का निर्धारण सही तरीके से नहीं कर पाते। उसके बाद होता है फ्रेंड्स, इसमें पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना। यानी जब भी बालक कोई अक्षर पढ़ रहा है, तो ये स्वर वर्ण यानी कि मात्रा आदि को नहीं पढ़ पाता साथ में लेके, यानी अगर ये व्यंजन को पढ़ ले रहा है, स्वर का उसमें लोप कर देता है। अगर ऐसा भी बच्चा कह रहा है, तो भी यानी अगर डिसलेक्सिया विकार से बच्चा पीड़ित है, तो उसमें ये भी कभी-कभी देखा गया है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स, अक्षरों या शब्दों को उल्टा पढ़ना। जैसे कोई भी अक्षर है, उसको वो क्रमागत ना पढ़ के उल्टा से सीधा पढ़ता है, यानी गलत पढ़ता है। गलत हम कह सकें तो जैसे राम को उसने उल्टा पढ़ दिया, फिर किसी भी अक्षर को वो रात को तरा पढ़ दिया, या फिर तारा को राता पढ़ दिया। तो इस तरीके से वो अक्षर या शब्दों को उल्टा पढ़ता है, तो भी हम कह सकते हैं। या फिर इस जो भी डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, उनमें ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसी परेशानियाँ देखी गई हैं। इसमें जो हम इसको याद करने का फ्रेंड सबसे अच्छा तरीका होता है डिसलेक्सिया। इसको अगर हमें ये पूरा याद नहीं है डिसलेक्सिया में क्या होता है, कैसे होता है, तो हम ये याद कर सकते हैं पठन विकार। डिसलेक्सिया, ये क्वेश्चन जो है, ये कई बार हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि पठन विकार किसमें होता है, या फिर डिसलेक्सिया में क्या होता है। तो हम उसमें एक सीधा सा ऑप्शन छोटा सा रहता है, पठन विकार। यानी डिसलेक्सिया हम सीधा से कह सकते हैं, डिसलेक्सिया से पीड़ित जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें यानी वो पठन विकार के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, वे अक्षरों या शब्दों को पढ़ नहीं पाते। ये सब याद करके हम पठन विकार याद करके भी डिसलेक्सिया को सही कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स डिसग्राफिया। व्हाट इज डिसग्राफिया? तो इसमें कहा जा सकता है कि यह कोई रोग नहीं है। जैसे डिसलेक्सिया को हमने बताया कि यह एक रोग है, लेकिन ये जो डिसग्राफिया है, ये कोई रोग नहीं है। ये ऐसे भी लोगों को होता है जो शारीरिक रूप से, ऐसे भी बच्चों को होता है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। यह कोई रोग नहीं है, यह सामान्य विकार है। ये एक विकार है जो शारीरिक रूप से सक्षम बालकों में सामान्यतः पाया जाता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम सभी बालकों में नहीं पाया जाता,
जो शारीरिक रूप से सक्षम कुछ बालकों में पाया जाता है या सामान्यतः देखा गया है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की लिखावट व समझ पर असर पड़ता है। यानी हम कहें तो डिस्ग्राफिया में बच्चे की जो लिखावट होती है वो सही से समझ नहीं पाता, तो हम कह सकते हैं वो सही से समझ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए भी वो अपनी लिखावट को अच्छे से नहीं लिख पाता, यानी वो डिस्ग्राफिया में बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता, उसे लेखन में कठिनाई होती है। तो इसे भी याद करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है डिस्ग्राफिया, यानी हम याद कर सकते हैं ग्राफिया, ग्राफ बनाना भी हमने कल आपको बताया था कि छोटे क्लास में बच्चों को ग्राफ बनाना या चित्र बनाना भी लेखन कार्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत ग्राफ से हम याद कर सकते हैं लेखन विकार। यानी डिस्ग्राफिया में बच्चे को लेखन विकार में परेशानी होती है। तीसरा आता है फ्रेंड डिस्कैलकुलिया। डिस्कैल्कु ये अक्सर जो भी हमारे 1 से 5 के सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, ये मैक्सिमम सारे पेपर में जो भी मैथ का होता है हमारे 30 क्वेश्चन उसमें से ये क्वेश्चन अक्सर ही देखा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। डिस्कैलकुलिया में बच्चों को कौन-सी परेशानी होती है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक गणितीय अक्षमता है, यानी गणित में अक्षमता, यानी बच्चा अगर सक्षम नहीं है, तो भी ये कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ये गणितीय अक्षमता है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्लस आदि को ना समझ पाना। जैसे डिस्कैलकुलिया से जो भी बच्चे ग्रसित होते हैं, वे प्लस को या नहीं पहचान पाते, यानी उन्हें ऐसा करने में कठिनाई होती है। कैलकुलेशन में हम कह सकें तो उन्हें कठिनाई होती है। तो इसे हम सीधे से कह सकते हैं ये क्या है, ये गणना विकार है, यानी इसमें बच्चे गणना नहीं कर पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, प्लस नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है। ये भी फ्रेंड्स याद करना बहुत ही आसान है। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन जहाँ है वहाँ गणित ही है, मैथ ही है, तो डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से यानी से हम गणना करना यानी गणना विकार कह सकते हैं। ये प्रश्न अक्सर इस रूप में पूछा जाता है कि डिस्कैलकुलिया में बच्चों को कौन-सी परेशानी होती है? पठन विकार है, यह एक लेखन विकार है या एक गणना विकार है? तो कैलकुलेशन जहाँ है वहाँ पे एक ये गणना विकार है। और जो लास्ट वाला हमारा आता है डिस्प्रेक्सिया। व्हाट इज़ डिस्प्रेक्सिया? डिस्प्रेक्सिया क्या है? डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यानी गतिक कौशल जो भी होते हैं, जहाँ भी हमें पढ़ते समय कहाँ पे हमें गति करनी है, जैसे तो उसमें जो बच्चे नहीं सक्षम होते या फिर जिसमें जो मतलब अधिगम निर्योग्यता होती है, जिन बच्चों को गतिक कौशलों में, वो क्या होते हैं, वो फ्रेंड डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यानी बच्चे जब जो भी बच्चे न डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित होते हैं, वे पढ़ते समय गति या फिर जब भी पढ़ते रहते हैं, वे अपनी गति एवं समय में यानी उन्हें कहाँ गति करना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, वो इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। तो हम डिस्प्रेक्सिया को एक समन्वय विकार के नाम से जानते हैं। डिस्प्रेक्सिया को इस तरीके से भी पूछा गया है कि डिस्प्रेक्सिया क्या है या फिर डिस्प्रेक्सिया में बच्चे को कौन-सी परेशानी होती है, तो इसमें भी ये ऑप्शन दे देंगे पठन विकार, लेखन विकार, गणना विकार या समन्वय विकार। तो डिस्प्रेक्सिया में समन्वय विकार होता है। लास्ट हमारा आता है फ्रेंड्स डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? तो इससे डिस्फेजिया को बताने से पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर में 2 से 3 या फिर इससे भी कई अधिक बार पूछे गए हैं। तो वो सब हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो हर ईयर ही हमने देखा है कि पर ईयर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारा लास्ट आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? यह परेशानी गले या खाने की नली से शुरू होती है। डिस्फेजिया जो भी होती है, वो हमारे गले की जो खाने की नली होती है, हमारे गले में परेशानी होती है, जो हल्का दर्द के साथ शुरू होता है। जैसे जो भी बच्चे या बालक इससे ग्रसित होते हैं डिस्फेजिया से, उनको गले में हल्का दर्द होता है या फिर इसके साथ ये बीमारी शुरू होती है। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि जिसमें नली पूरी तरह बंद हो जाती है। यानी ये शुरुआत तो थोड़े से दर्द के साथ होती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, बच्चे की नली पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो जब बच्चे की नली बंद हो जाती है, बच्चे के गले में परेशानी है, तो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक भाषा विकार है, जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया एक भाषा विकार है। यानी वो उसको बोलने में कठिनाई होती है। तो ये छोटे से हैं, हम फिर से बता रहे हैं, हम डिस्लेक्सिया को इस तरीके से याद कर सकते हैं। डिस्लेक्सिया जो बार-बार पूछा जाता है, तो ये एक पठन विकार है। डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना यानी चित्र बनाना लेखन कला के अंतर्गत आता है, तो एक लेखन विकार है। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन जोड़-घटाव यानी कैलकुलेशन जोड़ने के अंतर्गत आता है, तो ये गणना विकार है।
डिस्प्रेक्सिया जो है, जैसे हमने बताया कि डिस्प्रेक्सिया ये गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता है, तो इसको हम एक समन्वय विकार कर देते हैं कि बच्चा, इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चा जहाँ पे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये एक समन्वय विकार है। सामंजस्य से हम समन्वय विकार याद कर सकते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया जैसे हमने बताया, डिस्फेजिया गले में होता है, अगर गले में परेशानी है तो बच्चे को बोलने में परेशानी होगी। तो इस प्रकार यह एक भाषा विकार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।